जैन धर्म के अनमोल धरोहर, जैन धर्म की शान श्री पारसनाथ अतिशय क्षेत्र प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर, खेकड़ा बड़ा गांव उत्तर प्रदेश में श्री पारसनाथ भगवान की बहुत ही सुंदर अतिशयकारी प्रतिमा विराजमान है। यह प्रतिमा सन 1922 से भूगर्भ से प्राप्त हुई थी, जिसे लोग टीले वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ वर्तमान में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य मुनिश्री वीर सागर जी महाराज, मुनिश्री विशाल सागर जी महाराज एवं मुनिश्री धवल सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 44 दिवसीय कल्याण मंदिर विधान का आयोजन चल रहा है, जो अपने आप में अनूठा और महाकल्याणकारी विधान है। आप भी स्व व पर कल्याण हेतु अपने व अपनों के नाम से एवं रिश्तेदार व मित्रगणों के नाम से एक या उससे अधिक विधान कराकर पुण्य लाभ अवश्य प्राप्त करें। बहुत दिनों से अपन अलग अलग विषयों पे चर्चा कर रहे। आज इस मनुष्य पर्याय जो हमने पाई, उसकी चर्चा को भी अपन समझें, ये हमने कैसे पाई है। हमारे पास चारों प्रकार की पर्याय, मनुष्य पर्याय है, तिर्यंच है, देव है और नारकी। इन चार पर्याय की पर्यायों से हम इस संसार में परिभ्रमण करते हैं। हमारा भ्रमण इन चारों पर्यायों के बीच में ही संसार में होता रहता है। तो ये मनुष्य पर्याय हमें जो मिली, आखिर कैसे मिली है, तो सबसे पहले इस मनुष्य पर्याय के बारे में अपन समझें। तो ये मनुष्य पर्याय हमें मिली, बहुत दुर्लभता से मिली। तो आचार्य प्रवर उमा स्वामी महाराज ने हमें 2 सूत्रों से इसको ज्ञात कराए। पहला सूत्र आचार्य उमा स्वामी महाराज ने दिया, अल्पारम अल्प परिग्रहत्वम मानुष्य। अल्पारम और अल्प परिग्रह मनुष्य गति के लिए कारण है। दूसरा दिया स्वभाव मार्दोम च, स्वभाव की मृदुता भी हमारे मनुष्य आयु का कारण है। इतना तय है कि अपन सब ने मनुष्य पर्याय पाई है, तो हमने इन 2 सूत्रों पे जरूर हम लोग खरे उतरे होंगे, जिसकी अनुकंपा से हमें ये आज मनुष्य पर्याय मिली। जो मनुष्य पर्याय हमको मिली, अल्पारम और अल्प परिग्रह, हमने पूर्व भाव में पाया होगा या अल्पारम अल्प परिग्रह के साथ हम रहे होंगे, या हमने उस परिग्रह को कम करते हुए अपनी आयु को बिताया होगा, तब जाके हमें ये पर्याय मिली है। अब इसको बात समझे, अल्प आरंभ क्या होता है। हिंसा के कार्यों में जो अपन 5 स्थावर आदि में जो अपने द्वारा 10 पर्याय में जो 60 काय के जीवों की हिंसा होती है, ऐसे आरंभ सारंभ के कार्य हमने या तो नहीं किए या कम किए। कौन से आरंभ सारंभ के कार्य? जैसे कि मान लो हमने पानी जितना उपयोग में आता होगा उतना लिया होगा, अग्नि को जितना उपयोग में चाहे उतना लिया होगा, वनस्पति को जितना चाहा उतना ही लिया, उससे व्यर्थ को हमने व्यर्थ नहीं तोड़ा। तो ये अल्प आरंभ कहलाता है। कम से कम आरंभ में जो क्रिया हो जाए अपने से, और परिग्रह भी जितने परिग्रह में अपना कम में काम चल जाए। लेकिन ठीक विपरीत जब मनुष्य पर्याय में हम आ गए, तो इस मनुष्य पर्याय में हमने उतना ही परिग्रह को ज़्यादा से ज़्यादा अर्जित करने का पुरुषार्थ शुरू कर दिया। देखो, जिस अल्प आरंभ से हमने मनुष्य पर्याय और अल्प परिग्रह से जिस मनुष्य पर्याय को पाया, उससे ठीक विपरीत कार्य हम इस पर्याय को पाने के बाद करने लगे। जब हमने ये तय किया था कि ये भगवान मुझे मनुष्य पर्याय चाहिए, मुझे एक बार मनुष्य बना दो, मैं तिर्यंच बन के कब तक घूमूंगा, कब तक मैं नरक के दुखों को सहूंगा, कब तक मैं इस देव पर्याय में असंयम की भूमिका में रहूंगा। तब हमें जाके ये मनुष्य पर्याय मिली थी कि हमें ये अनुकंपा हुई हमारे ऊपर कर्म की, कि प्रकृति की अनुकंपा हुई कि हमें ये मनुष्य पर्याय मिली। तो हमें जब उन्होंने कहा कि तुम्हें अगर मनुष्य पर्याय चाहिए तो अल्प परिग्रह रखो, अल्प आरंभ करो,
कम से कम हिंसा करो, कम से कम जो भी पानी को उपयोग करो तो कम से कम अग्नि का भी जितना आवश्यकता उतना, जितनी तुम्हें वनस्पति चाहिए वो हवा का ज़्यादा उपयोग दुरुपयोग मत करो। और परिग्रह बिल्कुल जितना कम से कम रख सको। तो हमने उस समय ये सब किया। क्यों किया था? हमने किया था मनुष्य पर्याय को पाने के लिए, और हमें भाग्य से मनुष्य पर्याय मिल भी गई, और मनुष्य पर्याय हमें परिग्रह से रहित वो मनुष्य पर्याय मिल भी गई। अल्पारम अल्प परिग्रह से हमें मिल गई। स्वभाव की मृदुता हमने रखी, स्वभाव हमने इतना नरम रखा कि बस मुझे एक बार मनुष्य पर्याय चाहिए, बस हे भगवान में मनुष्य पर्याय एक बार मिलेगी। तो हमने जो कहा सब सहन कर लिया। हमें वहाँ जो कहा गया, मारा गया, पीटा गया, हमें कहा नहीं हमें मनुष्य पर्याय चाहिए। शर्त का याद हमने रखा। हमने ये शर्त याद रखी कि मनुष्य पर्याय हमें मिलेगी तो ये सब सहन करने से मिलेगी, और हमने सब सहन किया उस मनुष्य पर्याय को पाने के लिए। लेकिन हम जब मनुष्य पर्याय पा गए, फिर देखो हम कितने कुटिल निकले। पाने के लिए जितना पुरुषार्थ किया उसके उपयोग के लिए हमें कितना पुरुषार्थ करना चाहिए था। क्यों पाई थी अपने मनुष्य पर्याय? हमने मनुष्य पर्याय क्यों मांगी थी? आखिर कारण तो खोजो। हमने क्यों मांगी थी? आराम के लिए, ऐश करने के लिए। तो देव पर्याय में ऐश कर रहे थे, देव पर्याय में आराम था, सब कुछ तो था। फिर क्यों मांगी थी? अपन ने मांगी थी कि ये भगवान, क्योंकि मनुष्य पर्यायी एक ऐसी जहाँ पर हम संयम ग्रहण कर सकते हैं। मनुष्य पर्यायी ऐसी है जहाँ से हम अपनी उन्नति कर सकते हैं। ठीक यहाँ पर आके हमने इस मनुष्य पर्याय का उपयोग हमने विपरीत कर दिया। सबसे ज़्यादा हम आराम करना शुरू कर दिया इस मनुष्य पर्याय को पाके। सबसे ज़्यादा हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, सबसे ज़्यादा इससे पाप करना शुरू कर दिया इस पर्याय को पाके। परिग्रह की तो हालत ऐसी है अपनी कि परिग्रह तो अपन जितना ज़्यादा बढ़ा सके उतना ज़्यादा हमने बढ़ाया। और अभी भी हम पुरुषार्थशील हैं कि भगवान एक ही आशीर्वाद, जब भी आते हो एक ही आशीर्वाद, बस महाराज आशीर्वाद दो, बस मेरा कार्य हो जाए। वो फैक्ट्री खोली वो, बस महाराज चल पड़े। इससे बार बार बहुत विचार, बहुत सोचता हूँ। व्यक्ति हिंसा का प्रायश्चित लेता है, आता है महाराज चींटी मर गई, महाराज आज व्यर्थ में पानी ढुल गया, महाराज आज जीवानी ढुल गई, महाराज जी आज चूहा मर गया, आज महाराज जी गाड़ी के नीचे कुत्ता मर गया, हिंसा हो गई, महाराज जी प्रायश्चित दे दो। महाराज जी आज झूठ बोलना पड़ गया, क्या करें, मजबूरी थी महाराज जी, उससे नहीं बोलता तो ऐसा। आज महाराज उठा के लाना पड़ा सामान, उससे चोरी हो गई महाराज जी। महाराज जी अब्रह्म हो गया महाराज जी, उसकी तरफ इस निगाह से मैंने देख लिया, ऐसे भाव मेरे हो गए। 4 पापों का हर व्यक्ति पाप का प्रायश्चित लेता है। एक भी मेरे जीवन में एक व्यक्ति ऐसा नहीं आया जिसने कहा महाराज आज परिग्रह बढ़ गया, प्रायश्चित दे दो। परिग्रह रूपी पाप का प्रायश्चित लेने आज तक कोई नहीं आया, बल्कि शान से बताता है। 4 पाप तो वो नीचे निगाह करके बताता है, बहुत बड़ी गलती हो गई महाराज जी, पाप बहुत हो गया, रोता है। लेकिन जिस दिन परिग्रह बढ़ जाता तो बड़ा खुश होके आता है, श्रीफल लाता है, बल्कि एक ज्यादा। उस दिन पहले 1 लाता था, उस दिन 3-4 लाता है वो महाराज जी। 28/5/2021 अतिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान का कल्याण मंदिर विधान कराने का परम सौभाग्य जिन परिवारों को प्राप्त हुआ, उन परिवारों के नाम: श्रीमान राजकुमार जैन, श्रीमती मधु जैन, श्रीमान मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन, आन्या जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली। श्रीमान योगेश जैन, मोहित जैन, सुरनगर गाजियाबाद। श्रीमान उपदेश जैन, रुचि जैन, अवनी जैन, आशिका जैन, वाणी जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली। श्रीमान नीरज जैन, विभोर जैन, मीनू जैन, मुस्कान जैन, सौम्या जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली। श्रीमान विश्वाल जैन, पुत्र श्री सुभाष चंद्र जैन, खाद वाला परिवार, बड़ौत मेरठ। श्रीमान लाला महेंद्र प्रसाद जैन, कांति जैन, दिनेश जैन, मनोज जैन, संयम जैन, अपूर्व जैन, अक्षत जैन, दिगंबर मोटर, बड़ौत, सूरजमल बिहार दिल्ली। श्री निखिल जैन, प्रज्ञा जैन, सा परिवार सरदना, स्वाजहारी अमल, उत्तम प्रकाश परिवार, बड़ा गांव वाले, ऋषभ बिहार दिल्ली। श्री सौरभ जैन, शिल्पी जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका। श्री पद्मावती, कांतिलाल जैन, इंदिरा उमेश जैन, अनीता जैन, अनिल जैन, रुचि प्रीतेश जैन, उर्वी मीत, देव्यास, पूर्णम जैन, सा परिवार, तलवाड़ा राजस्थान। श्रीमान सुधीर जैन, श्रीमती सुलोचना जैन, श्री प्रेमचंद जैन, राधिका जैन, सुक्ति जैन, अभिनव जैन, अभिषेक जैन, श्रेया जैन, सिविल लाइन, कागजी कोठी दिल्ली। श्रीमान दिनेश जैन, श्रीमती नीरू जैन, पुत्र नेहा जैन, दामाद आकाश जैन, ग्रीन पार्क दिल्ली।
श्रीमान विकास जैन, विवाह जैन, निकिमा जैन, भव्या जैन, राम प्रस्थ सूर्यनगर गाजियाबाद। श्री चक्रेश जैन, श्रीमती कुसुम जैन, डॉक्टर पीयूष जैन, डॉक्टर शिवानी जैन, अतहर्व जैन, सूर्यनगर गाजियाबाद। श्रीमान राजन कुमार जैन, मीनाक्षी जैन, प्रीतुल जैन, आकांक्षा जैन, प्रियल जैन, प्रीतम जैन, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। श्री अशोक जैन, जय चंदा परिवार, ऋषभ बिहार दिल्ली। श्री आनंद जैन, राहुल जैन, रजत जैन, ऋतु जैन, मोनिका जैन, चैतन्य जैन, अरहम जैन, शाह परिवार खेकड़ा वाले, सूर्यनगर गाजियाबाद। श्रीमान नीलेश जैन, श्रीमती मोनिका जैन, आर्जव जैन, मुंबई। परम पूज्य मुनि श्री 108 वीर संघ जी महाराज के ग्रस्त जीवन के भाई श्री श्रीपाल जैन, विपिन जैन, काजल जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली। श्री श्रीपाल जैन, विपिन जैन, काजल जैन, शाह परिवार, ऋषभ बिहार दिल्ली। श्री मनोज जैन, पूनम जैन, प्रतीक जैन, आयुषी जैन, सूर्या जैन, सूर्या निकेतन दिल्ली। स्व श्रीमती मधु जैन की स्मृति में अनिल कुमार जैन, गौरव जैन, सुगंध जैन, सौरभ जैन, अदिति जैन, गणेशपुरा त्रिनगर दिल्ली। डॉक्टर सपना जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आलोक जैन, डॉक्टर सपना जैन, वृतिक जैन, सौर जैन के सुख समृद्धि एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमान नरेंद्र कुमार, हेमंत कुमार, मनोज कुमार, शिल्पी जैन, दादावाड़ी कोटा राजस्थान। श्रीमती दीपाली जैन, पत्नी श्री अभिषेक जैन, वर्धन वाले हापुड़ जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्री शशांक जैन, सुपुत्र श्री राकेश जैन, ईस्ट आजाद नगर दिल्ली। श्री आकाश जैन, सुपुत्र प्रोफेसर श्री मुकेश जैन, नोएडा स्वास्थ्य लाभ हेतु। श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती गायत्री जैन, अक्षय जैन, गुंजन जैन, सिद्धांत जैन, मानसरोवर पार्क सहादरा दिल्ली। श्रीमान संदीप जैन, रायपुर शाह परिवार छत्तीसगढ़। राहुल, श्रीमान राहुल जैन, नैन्सी जैन, सरधना गांधीनगर। नैन्सी जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्रीमान प्रदुम्न जैन, रेणु जैन, आर्जव जैन, अर्पित जैन, कियान जैन, प्रेमपुरी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। इन सभी परिवारों ने आज के इस कल्याण मंदिर विधान में कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मोक्षयादनुभवनपि नाथमर्त्यो नूनं गुणान् गुणयितो न तव क्षमेत कल्पान्तवान्तपयसाग्र प्रगटोऽपि यस्मान् मीयेत केन जलधेन रत्नराशि। हुआ हो मोह कर्म का प्रकट हुआ हो आत्म ज्ञान, फिर भी गुण रत्ना तय के गुण गिनने में है इसकी शान। मलय पवन ने जिस समुद्र का जल फेंका हो दूर बहो, उस समुद्र के रत्नों को भी क्या जिन सकता मानो। ओम ह्रीं गणे गुणे क्लीं मानुषितासि पार्श्वनाथ जिन्द्राय नमः घम निर्वाम ते स्वाहा। अभ्युदत स्मितवनाथ षडाशयोऽपि कर्तुस्तवं लसद संख्य गुणाकरश्च बालोऽपि किं न निजवायुघावितत्य विस्तीर्णतां कथयति स्वदीयाम्बुराशि। अपि असंख्य गुणाशेषवित् में जड़ बुद्धि निराय अभिमान, फिर भी मैं तैयार हुआ हूँ संस्तुति करने को नादान। शक्ति न रहने पर भी बालक बिना विचारे निजमति से क्या समुद्र को नहीं नापता दोनों कर फैला रति से। ओम ह्रीं परमहंसाय गुणे क्लीं मानुषितासि पार्श्वनाथ जिन्द्राय नमः घम निर्वाम ते स्वाहा। योगिनां तव स्तवनमस्तसम आस्तमचिन्तमहिमा जिन संस्तवस्ति नामापि पाति भवतो भवतो जगन्ति तीव्रतपोपतपथ जनानि दाग्रे प्रीणान्ति पद्मसरसा सरसो निलोपे। जो अचिंत महिमा मंडित दूर रहे वह तब गुणगान, किंतु आपका नाम मात्र ही भवदधि से दे देता त्राण। ग्रीष्म काल के तीव्र ताप से तप्त पथिक को भी संतोष पद्म सर के शिशिर पवन से क्या तन में न आता जोश। ओम निस्त्रुना के लिए मानुषितासि पार्श्वनाथ जिन्द्राय नमः घम निर्वाम ते स्वाहा। रद्वर्तिनि तै विभूषिथिली भवन्ति जन्तु क्षणेन निविड़ा अपि कर्मबन्धा सद्दो भुजङ्गममया इवमभ्यघात मध्यभागमभ्यागते वनशिखा चंद्रनश्य। धर्म शत्रु के सघन बंद भी शिथिल हुए डर डर जाते,
जिस प्राणी के हृदय कमल में पास प्रभु क्षण भर आते। वंदन तरुका आलिंगन कर लिपटे रहते जो विष्णा, वन मयूर के आने पर जो इधर उधर जाते ही ओम निकर्मण विनाश का कली महर्षि पारसनाथ जिंद्राय नमार्घम निर्पाम ते स्वाहा। चंदन तंदुल पुष्प के चरु सदीप सधूप फलार्घ कै, धवल मंगल गान रवाकुले, जिन ग्रहे जिन नाथ महाम्य। ओम ह्रीं क्लीं विजयदासी पार्श्वनाथ इंद्राय प्रथम बलाय नमार्घम निर्पाम ते स्वाहा। जंत एव मनुजा सहसा जिनेन्द्र, रुद्रे रूपद्रवशतैस्ते वीक्षितेऽपि, गोस्वामिनि स्फुरति ते जशि दृष्टमाते, चोरेरिव शुपशव प्रपलायमाने। हे जिनेन्द्रित विदर्शन से ही रोदे उपद्रव बाधाए, सहसा कहाँ चली जाती है कोई समझ नहीं पाए। रक्षक मालिक को लख कर गाय चुराने वाले चो, जैसे सहसा तितर बितर हो, जैसी तैसा तितर बितर हो, भग जाती है माती छो। ओम निटुष विनायकाय क्लीं महर्षि पार्श्वनाथ जिंद्राय नमार्घम निर्पाम ते स्वाहा। तम तारक जिन कथां भविनां तयैव, तद्वोद्वहन्ति हृदयेन यदुत्तरन्ता, यद्वादतिस्तरति ये जलमेशनो न, इमानमपि प्रपन्ना तञ्जन्तवा कथं हृदये दधाना, जन्मोददे लघुतरन्तति लाघवेन, चिन्ता न हन्तमहता यदि वा प्रभाव। अहो बड़े विस्मयकारी यह आप महागौरवधारी, फिर भी हृदय विराजित जिनके उनका मन लोभकारी। जल का होकर भक्त आपका शीघ्र तरे भव सागर जो, कौन सोच सकता है सम्यक, कौन सोचता है सम्यक आप प्रभाव विशारद को। ओम नितिशय गुरुवे कली महर्षि पार्श्वनाथ जिंद्राय नमार्घम निर्पाम ते स्वाहा। तम योगिनो जिन सदा परमात्म रूप, मन विषयन्ति हृदयाम्बुज कोश देशे, भूत शनिर्मरुचे यदि वा किमन्य, दक्ष संभव पदम ननु कर्णिका। निस भवितो भविना क्षणेन, देहं विहाय परमात्म दशां भृजन्ति। तीव्रानलादु फल भावम पाश लोके, चामी करतम चिरा देव धातु भेदा। जो भविजन तब ध्यान लगाते ज्ञान रूप परमात्म का, क्षण भर में देह छोड़कर पद पाते परमात्म का। जो पत्थर में हुई धातु ये पाकर तीव्र नलकायो, शुद्ध स्वर्णमय बनी दमकती ये निमित्त का क्रीडायो। कर्म किट्ट दहना क्लीमा विजात सहितासी पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमार्घम प्राप्ते स्वाहा। अन्मनीषि भिरयं तद्भेद बुद्ध्या, ध्यातो जिनेन्द्र भवति भवत् प्रभावा। पानीयमप्यमृतमिन्तन चिन्तमान, किं नाम न विष विकारम पाकरोति। जैसा शुद्ध सदा निर्मल है पार्थ प्रभु का शुद्धात्म, तैसा ही प्रभु जो ध्याता है बन जाता तब समाता। पानी भी जब अमृत बनता मंत्र निरंतर मंथन से, पानी परमात्मा बन जाए क्या विस्मय यदि चिंतन से। ओम ह्रीं विश्वदुपमाय क्लीं मां विजक्त सहितासी पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमार्घम प्राप्ते स्वाहा। त्वामेव वीततम संपरिवादिनोऽपि, नूनं विभो हरिहरादि दिया प्रपन्ना। कौच कामल बिरेशसितोऽपि शंख, नुगृहते विविध वर्ण विपर्ययेण। हरिहर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माने आपको सब पूजे,
निर्मल ज्योति परम परमेश्वर जाने अन्नमति सब बूझे। क्या न देखते शुक्ल शंख को पीले आदिक रंगों से, जिन्हें पीली आदिक रोगों ने घेर लिया हो अंगों में। ओम ह्रीम सर्वजन वंदाय क्लीं मां बीजाक्षर सहिता श्री पार्श्वनाथ जनिंदाय नमार्गम पामते। तेने जन्मनि मुनीश परां भवाना, जात निकेतन महामथिता शयाना। ऐसा लगता गे पारस प्रभु मुझ पापी ने, आप चरण मन वांछित फलदायक तेरे पूजे नहीं कभी एक क्षण। इस कारण इस जन्म में मेरे मन की सारी आशाएं कभी पूर्ण हो सके न भगवन, बढ़ती और निराशा। ओम ह्रीम पूतपादाय क्लीं मां बीजाक्षर सहिता श्री पार्श्वनाथ जनिंदाय नमार्गम पामते। स्वाहा नूनम न वत्सलगी शरण्ये, कारुण्य पुण्य वसिते वसिनाम वरिण्ये। भक्तान ते मयि महेश दया विधाय, दोखांकुरो दलन तत्परता विधेहि। शरणागत प्रतिपालक ईश्वर, दुखी जनों प्रति करुणा धाम। नाथ आपगी हो योगीश्वर, और महेश्वर दया निदान। भक्त आपका सज भक्ति से स्वयं रुचि से तो पदलीन, मेरे दुख दलने में अब तो जल्दी दया करो लोची। ओम ह्रीम भक्त जन वत्सलाय क्लीं महावीजाक्षर सहिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निपामते। स्वाहा निविन्द विदिता किल वस्तु सारे, संसार तारक विभो भुविनादिनाथे। त्रयस्त देव करुणारधमा पुनीः, सीदंत मध्य भवदव्यसनाम्बुराशे। देवेंद्रों से वंदनीय घो, सकल तत्व के जानन हार। जगितारक त्रिभुवनपति तुमको, प्रभु दया सागर आधार। दुख सागर में डूब रहा हूँ, देव बचाओ दया करो। आज शरण आए बालक पे दृष्टि डाल मन मूत करो। ओम ह्रीं सर्व पदार्थ वेदने क्लीं महावीजाक्षर सहिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्वभामिति। स्वाहा यद्यस्ति नाति भविदङ्घ्रिसरोरुहाणां, भक्ति फलं किमपि सन्तत सञ्चितायाम्। तन्मेक देक शरणस्य शरण्य भूया, स्वामी तमेव भुवनेत्र भवान्तरेऽपि। नाथ आपगी एकमात्र गो माला, पुनर्घम निर्विभामिति। स्वाहा जलगंध अक्षत पुष्प चरु पर दीप धूपायन धरो, ज्ञानते करो निर्भय जगत में, जोर कर विनती करो संवेद गण। गिरनार चंपा पावपुर कैलाशक, पूजो सदा 24 निर्वाण भूमि निवास। ओम ह्रीं चतुर्विंशति तीर्थंकर निर्वाण क्षेत्रेभ्यो नमः। जलादि पुनर्घम निर्विभामिति। स्वाहा 12 भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण भावनाएं होती हैं, जिनका चिंतन करके तीर्थंकर जैसे महापुरुष भी आत्म कल्याण की ओर अग्रसर हो जाते हैं, जिन्हें कोई कमी नहीं होती है जब तक वे घर में रहते हैं। सुख में रंच मात्र भी हीनता नहीं आती है, कोई अभाव नहीं होते हैं, कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन वे महापुरुष भी कुछ ऐसा अवश्य तलाश करते हैं जो उससे बहुत अच्छा हो। ऐसे सुख की तलाश
ऐसे सुख की आकांक्षा हर समझदार व्यक्ति अवश्य करता है अपने जीवन में। आखिर जितना भी पुरुषार्थ चल रहा है प्रत्येक संसारी प्राणी का, जितनी भी भाग दौड़ चल रही है आज जीवन में, जितनी भी मेहनत वो कर रहा है सवेरे से लेकर शाम तक, दिन रात अथक लगा हुआ रहता है, विश्राम नहीं लेता है। क्यों? आखिर जो बिजनेस कर रहे हैं, जो सर्विस कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो अन्य कार्यों में लगे हुए हैं, आखिर सबके पीछे उद्देश्य क्या है? यदि ध्यान से देखें इन सभी के पीछे एक ही उत्तर निकल कर के आता है। व्यक्ति ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः। रिलैक्स। दूसरी ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः। रिलैक्स। ओम अर्हं परम शांति, ओम अर्हं परम शांति। तो लोग हथेलियों को रगड़कर पूरी ऊर्जा को अपने शरीर से ले एक्सेस एनर्जी संसार के कल्याण के लिए बोले महावीर भगवान की।